तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइनैप्स देखा था। साइनैप्स के दो टाइप्स देखे थे, जो कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप्स थे। तो इस लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है आज हम इधर से चालू करेंगे। तो पहले हमने सेल्स के बारे में स्टडी किया है। इतना हमने सेल्स के बारे में कि कैसे वो वर्क करता है, किस तरह के टाइप्स हैं वगैरह हमने जो है उसका स्टडी किया था। अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रहता है यहाँ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियल कैविटी एंड वर्टिबल कॉलम। क्रैनियल कैविटी और वर्टिबल कॉलम जो रहता है इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन आवर बॉडी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वी डू फील थिंक। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल करता है कि हम कोई हमें टच करता है तो हम फील करते हैं ना, कोई हमें टच कर रहा है। खाना खाते हैं, हम कुछ सोचते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब पेपर लिखते हो तो आप अच्छी तरीके से ध्यान से कुछ सुनते हो, तभी जाके आप एक्सप्लेनेशन समझ आता है आपको, तभी ना आप अच्छे से पेपर लिखते हो। तो वही तो पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आता है, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम इसके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से कवर अप हुआ रहता है बाहर के पार्ट्स के बारे में। फिर हम जो है अंदर के पार्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे माइनेंजेस। माइनेंजेस क्या होते हैं? ऑल थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द protected by cranial bones and vertebral column, but since they are sensitive and important organ of our body, hence they are further protected by three layers of covering called meninges. Meninges provided both protection and nourishment to the brain and spinal cord. जैसा कि हम सभी को पता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो वर्टिबल कॉलम और कैनियल बोन से जो रहता है कवर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बहुत ही नाजुक रहता है, इसकी वजह से ये जो रहता है इससे कवर अप किया रहता है। और इसमें जो रहते हैं ना कवर अप 3 लेयर के, उसे हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। तो मेनिंजेस क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। लेयर ऑफ मेनिंजेस। लेयर ऑफ मेनिंजेस क्या आता है? हमारा पहला है ड्रॉ मैटर, दूसरा है आर्कोनॉइड मैटर, तीसरा है हमारा पाई मैटर। सबसे पहले ड्रॉ मैटर जो कि हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, फिर आता है आर्कोनॉइड मैटर जो कि हमारा मिडल लेयर है, फिर आता है हमारा पाई मैटर जो कि हमारा इनर मोस्ट लेयर है, और उसके अंदर जो है हमारा ब्रेन रहता है। तो ये तीनों लेयर जो रहते हैं ना वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रॉ मैटर जो कि हमारा आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज़ अ टफेस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर। इट इज़ अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स, इंडोस्टियल लेयर, आउटर लेयर टुवर्ड्स स्कल, माइनिंगल लेयर, इनर लेयर टुवर्ड द आर्कोनॉइड मैटर। जैसा कि हमें पता है ड्रॉ मैटर जो रहता है वो हमारा ऊपर का पार्ट है और सबसे टफेस्ट पार्ट के नाम से जानता है। ये फर्दरली 2 चीज़ में डिवाइडेड हो जाते हैं। पहला आता है इंडोस्टियल और दूसरा आता है माइनिंगल लेयर। इंडोस्टियल जो रहता है हमारा स्कल की तरफ रहता है, और हमारा माइनिंगल लेयर जो रहता है हमारा आर्कोनाइड की तरफ रहता है। दूसरा लेयर हमारा आता है आर्कोनाइड लेयर जो कि हमारा मिडल लेयर है। ये जो रहता है सेपरेटेड फ्रॉम ड्रॉ मैटर बाय सबड्रॉल स्पेस। सबड्रॉल स्पेस की वजह से ये सेपरेट हुआ रहता है। इट जनरेट पाई मैटर बाय सब आर्कोनॉइड। जनरेट करता है हमारा पाई मैटर बाय सब आर्कोनॉइड की वजह से। आर्कोनॉइड मैटर एंड ड्रॉ मैटर आर कलेक्टिवली नोन हैज लिप्टोमेनिंजेस। लिपोमेनिंजेस के नाम से भी ये जाना जाता है। तीसरा आता है हमारा पाई मैटर जो कि हमारा इनर लेयर है। इट इज़ अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। इट इज़ हैव वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इट कैरी द ब्लड वेसल इनटू द ब्रेन। इट्स प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड फेलेक्सिस। ये जो है एक टाइप है हमारा इनोमोस्ट लेयर है मेनिंजेस का। फिर जो है हमारा वास्कुलर कनेक्टिव लेयर इस पे रहता है। फिर ये जो रहता है ब्लड वेसल को कैरी करने का काम करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोराइड फेलेक्सिस बनाने में। अब क्लोराइड फेलेक्सिस क्या है तो ये हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से हमारा जो 3 लेयर जो रहता है ना कवर अप किया रहता है। सबसे पहले ऊपर तो हमारा स्किन है, फिर दूसरा आता है हमारा ड्रॉ मैटर, फिर उसके बाद हमारा सब ड्रॉ मैटर आता है, फिर आता है हमारा आर्कोनॉइड मैटर, फिर आता है हमारा सब आर्कोनॉइड मैटर, फिर आता है हमारा पाई और उस पाई मैटर। उसके बाद अंदर जो रहता है हमारा ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये देख सकते हो आप, सबसे पहले आता है हमारा ड्रॉ मैटर, दूसरा आता है सब ड्रॉ मैटर, तीसरा आता है आर्कोनॉइड मैटर, चौथा
चौथा आता है हमारा सब आर्कोनाइड मैटर और पांचवा आता है हमारा पाई मैटर। अब सब ड्रॉल स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन ड्रॉ एंड आर्कोनाइड मैटर, जिसे हम सब ड्रॉल स्पेस के नाम से जानते हैं। और आर्कोनाइड स्पेस का मतलब होता है स्पेस बिटवीन आर्कोनाइड एंड पाई मैटर, मतलब आर्कोनाइड मैटर और पाई मैटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसे हम आर्कोनाइड स्पेस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि आर्कोनाइड स्पेस क्या होता है। तो आपको लिख के आना है स्पेस बिटवीन आर्कोनाइड एंड पाई मैटर। तो इस तरीके से ये हमारा मैनेजेस जो रहता है इधर कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ज़्यादा का टाइम देखने के लिए हमें मिलता है। तो इस तरीके से आप जो 3 लेयर है ना, मतलब हमारा ब्रेन जो है वो 3 लेयर से रहता है, कवर अप किया रहता है, उसे प्रोटेक्ट किया रहता है। वो 3 लेयर को हम मैनेजेस के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अभी ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर क्या होता है? द ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आइदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंपोज ऑफ 2 काइंड ऑफ टिश्यू, मतलब 2 काइंड ऑफ टिश्यू से जो रहता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रहता है। एक ग्रे मैटर से बना रहता है और दूसरा हमारा वाइट मैटर से बना रहता है। सबसे पहले हम ग्रे मैटर देखेंगे। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरल बॉडी एंड डेंड्रिसाइट्स। न्यूरल बॉडी और डेंड्रिसाइट्स के मदद से जो बना हुआ है। इन द ब्रेन इट इज प्रेजेंट आउटर साइड व्हाइल इन द स्पाइनल कॉर्ड इट प्रेजेंट इनर साइड। ब्रेन में जो रहता है ये आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है और इसके अंदर जो रहता है वो इनर साइड में प्रेजेंट रहता है अपना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो और हमारा जो ग्रे मैटर है सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट रहता है आउटर साइड, ब्रेन में आउटर साइड में रहेगा और स्पाइनल कॉर्ड में जो रहेगा इनर साइड में रहेगा। अब हम देखते हैं वाइट मैटर। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ माइलेटेड एक्सॉन नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स जो रहता है इससे कंसिस्ट हुआ रहता है। इन द ब्रेन इट इज़ प्रेजेंट, ब्रेन के अंदर पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है और ये स्पाइनल कॉर्ड के आउटर ले पार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डायग्राम बता के आपको समझाने की कोशिश की है। ध्यान दीजिए हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी अलग है, भले वो दोनों अटैच है बट उसका वर्किंग सिस्टम भी अलग है और बहुत ही डिफरेंट है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ब्रेन में कैसा ग्रे मैटर आउटर साइड में प्रेजेंट है और वाइट मैटर अंदर प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर प्रेजेंट है बट वाइट मैटर जो है हमारा बाहर में प्रेजेंट है। तो यही आपको डिफरेंस एकदम अच्छी तरीके से पेपर में दिखा के आना है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जाएगा तो प्लीज़ इसे एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आइएगा, क्योंकि 5 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप डायग्राम एचपी का पेपर आप कभी भी लिख के आ रहे हो ना तो प्लीज़ डायग्राम इंडिकेट करिएगा। आप जितना डायग्राम इंडिकेट करोगे ना उतना अच्छा है। अब हम देखते हैं सेरेब्रल फ्लूइड जो कि हमारा CSF के नाम से जाना जाता है। द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अ कलरलेस clear and transparent fluid found in the ventral subarachnoid space and central canal of स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा ये सेरेब्रल CSF जो है एक फ्लूइड है जो कि कलरलेस है, कलरलेस दिखने में है, क्लियर है और ट्रांसपेरेंट दिखता है। कलरलेस से तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। और ये जो रहता है वेंट्रल सबआर्कनॉइड स्पेस में जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर कैनल में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड बाय सीरॉइड फ्लक्स ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। जो सीरॉइड फ्लक्स जो रहता है उसमें लैटरल वेंट्रिकल्स मेनली फॉर्म करता है। तो अब हम देखते हैं सीरॉइड फ्लूइड जिसे मैंने पहले बोला था कि हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे। तो सीरॉइड फ्लूइड इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल लाइंड बाय एपिडर्मल सेल्स दैट प्रोड्यूस CSF। CSF प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। द वॉल्यूम ऑफ CSF इज अप्रॉक्स 15 to 150 ml. It is secrete at a rate of 0.5 ml mint और 5 to 700 ml डे। 5 to 700 ml जो रहता है ये डे में जो रहता है वो सिक्रेट करता है। और इसका pH है अल्कलीन। अल्कलीन मतलब हमारा 7.3 या 7.5, मतलब न्यूट्रल पॉइंट्स में से हम बोलेंगे अल्कलीन है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको है ना 2 मार्क्स में या फिर डायरेक्ट 5 मार्क्स में ये आपको मैनेजेस बोलेंगे, ग्रे एंड वाइट मैटर पूछ लेंगे और सेरेब्रल फ्लूइड के बारे में पूछ लेंगे। तो अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इट इज़ composed of 99% ऑफ वाटर 1% ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। 99% ऑफ वाटर से कंपोज किया है और 1% जो रहता है हमारा सब्सटेंस से रहता है। सब्सटेंस में आता है हमारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड आता है। तो हमारा सबसे पहले सोडियम पोटेशियम रहता है, दूसरा कैल्शियम रहता है, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा बाइकार्बोनेट्स एंड पांचवा क्लोराइड जो कि हमारे इनऑर्गेनिक में देखता है। और ऑर्गेनिक में हमें देखने को मिलता है प्रोटीन, शुगर, यूरिक एसिड,
एंड एक्सेट्रा। अभी तो आपने इतना तो स्टडी कर लिया होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने पता कर लिया होगा। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ CSF। इट इज़ अ सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड एक्ट हैज शॉक्स एब्जॉर्बेंट फॉर CNS। इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन ज़रूरी है ना, वैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी ज़रूरी रहता है। मतलब CSF जो प्रेजेंट रहता है उसको भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम CSF जो रहता है वो करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CSF जो रहता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के कैनल में जो रहता है हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो रहता है दो चीज़ से बना रहता है, एक 99% ऑफ वाटर और 1% ऑफ सब्सटेंस। तो 1% ऑफ सब्सटेंस में हमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक देखने के लिए मिलता है। फिर मेनिंजेस जो रहते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग पार्ट है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पाई मैटर, ड्रॉ मैटर और सर्व आर्कोनाइड मैटर। फिर आता है हमारा लेयर्स के अंदर जो रहता है हमारा ग्रे मैटर रहता है और हमारा वाइट मैटर रहता है। ग्रे मैटर जो रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के तरफ अंदर के तरफ दिखने के लिए मिलता है और वाइट मैटर बाहर की तरफ देखने के लिए मिलता है। वही ब्रेन के अंदर जो रहता है हमें अलग तरह की अपोजिट देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आप एकदम अच्छी तरीके से दोनों की डिफरेंस एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना द ब्रेन के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा HAP1 खत्म हो जाएगा। तो अगले 3 लेक्चर में जो रहेगा हमारा HAP1 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं जो है आगे जाके वीडियोस जो रहेगा वो जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मेरे एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। नोट्स पढ़ने के बाद आप इजीली समझ जाओगे। और मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और कमेंट सेक्शन में अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो डिसलाइक कर लीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे व्यूवर्स को और मेरे स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर समझ आ रहा है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।